माउंट एवरेस्ट के ऊपर से क्या दिखता है? आखिर क्या दिखता है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से? क्या सच में वहाँ पर शिव जी का वास है? कैमरे में कैद हुआ अजीब हैरान कर देने वाला सच और क्या सच्चाई है यति की? क्या सच में वहाँ पर यति पाए जाते हैं? और क्या वाकई धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले पहाड़ इंसानों ने कर दिए बर्बाद? जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। तिब्बत की सीमा पर बर्फीले चादर से ढके पर्वत पर हर साल तकरीबन 800 लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन 30,000 ऊंचाई पर स्थित इस पर्वत पर चढ़ना आसान नहीं है। खतरनाक चढ़ाई, मुश्किल ट्रैकिंग रास्ते, बदलती हवा का रुख पर्वत चढ़ रहे लोगों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार देता है। फिर भी लोग इस विशाल बर्फीली चट्टानों पर चढ़ इसकी चोटी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस पर्वत की चोटी पर कि लोग इसकी और खिंचे चले आते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी से दुनिया कैसी दिखती होगी? चलिए बताते हैं, हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। आज के इस वीडियो में इस दुनिया की जन्नत माने जाने वाले हिमालय की गोद में बसे इस पर्वत के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नेपाल और तिब्बत की सीमा के खुम्बू घाटी पर स्थित माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट शिखर समुद्र तल से 8,843 मीटर यानी कि 30,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसकी ऊंचाई का महत्व और अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि एक करीब 11 बुर्ज खलीफा की ऊंचाई के बराबर है। इतना ही नहीं, इसकी इतनी ऊंचाई के कारण यहाँ का औसतन तापमान -36 डिग्री सेल्सियस रहता है और यहाँ पर हवा का दबाव समुद्र तट से 70% कम रहता है, जिसकी वजह से पर्वत पर जीवन जीना लगभग नामुमकिन है। पर फिर भी हर साल हजारों की संख्या में लोग इस पर्वत पर ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं और इसके शिखर तक चढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके प्रयास से हम और आप जैसे लोग भी जान पाते हैं कि एवरेस्ट की ऊंचाई पर ऐसा क्या दिखता है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रैकों में से एक है और अगर आप एक एक्सपर्ट क्लाइंबर हैं तो करीब 8,000 मीटर चलकर आप इसके ऊपर तक पहुंच जाएंगे। मगर असल चुनौती 8,000 मीटर के बाद शुरू होती है। इस 8,000 मीटर के ऊपर के रास्ते को डेथ जोन कहा जाता है। इस ऊंचाई पर तापमान इतना कम होता है कि अगर आपके शरीर का कोई भी हिस्सा एक्सपोज हुआ तो आपकी मौत फ्रॉस्ट बाइट से तुरंत हो जाएगी। शायद इसी वजह से क्लाइंबर इस जोन से गुजरकर माउंट एवरेस्ट की चोटी के ऊपर प्रस्थान करते हैं तो उन्हें बर्फ से जमीन तक कई सारी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। अगर आप डेड जोन से बचकर और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको सामना करना होगा यहाँ की तेज बर्फीली हवाओं से, जो कि करीब 360 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही होती हैं। यहाँ ऑक्सीजन का लेवल जमीन सतह से तकरीबन 60 से लेकर 70% तक कम होता है। इतने कम ऑक्सीजन के लेवल में आम इंसान के ऑर्गन फेल हो जाते हैं। खैर, जो लोग इस चुनौतियों का सामना कर और ऊपर पहुंचते हैं, माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचकर चारों ओर के करिश्माई नजारों का लुत्फ उठाते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी से आप तकरीबन 300 से लेकर 400 किलोमीटर दूर तक नजारे देख सकते हैं। अगर आप वेस्ट की तरफ देखेंगे तो आपको पंगोबोचे गांव नजर आएगा, जो करीब 3,985 मीटर यानी 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। यह खुम्बू घाटी की सबसे पुरानी बस्तियों में से एक है। यहाँ के मूल निवासी नेपाली शेर्पा लोग हैं। दोस्तों, आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तेंजिंग नोर्गे, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले सबसे पहले शख्स थे, वो भी पेंग बोचे के निवासी थे। पश्चिम की ओर से थोड़ा दूर देखने पर चो ओयू पहाड़ी, जो कि 8,188 मीटर यानी लगभग 26,000 फीट ऊंची दिख सकती है और उसकी वैली में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे लेक्स में से एक छोला चो लेक, जो कि 5,234 मीटर यानी 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दिख सकती है। अब अगर आप नॉर्थ वेस्ट की ओर देखेंगे तो आप देखेंगे दूध कोशी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची नदी है। इस नदी का ओरिजिन भी माउंट एवरेस्ट से ही होता है और यह नदी 71 गंडक घाघरा और कोसी का ओरिजिन भी यही दूध कोशी नदी है। अगर आप साउथ वेस्ट दिशा में देखेंगे तो आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए बसाए गए ऑरशो और डिंगबोशे बेस को देख सकेंगे। दुनिया के लगभग 80% ट्रैकर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने की शुरुआत ऑरशो और डिंगबोशे बेस से ही करते हैं। तेंजिंग नोर्गे के साथ सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले एडमंड हिलरी ने भी ऑरशो बेस कैंप से ही अपनी चढ़ाई की शुरुआत की थी। नॉर्थ हिसार में आप देख सकते हैं माउंट लोटसे, जो कि तिब्बत में स्थित है, जो कि 8,516 मीटर यानी कि लगभग 28,000 फीट के साथ माउंट एवरेस्ट, माउंट केटू, माउंट कंचनजंगा के बाद विश्व का चौथा सबसे ऊंचा पहाड़ है। माउंट एवरेस्ट और माउंट लोसोटे के बीच नेपाल और चाइना की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साफ देखी जा सकती है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पीछे अन्य पहाड़ियां जैसे कि लिंगट्रैन, कुम्बेस्टे 11, लिंगहैन भी देखी जा सकती है। और अगर आप सऊदी साहब में देखेंगे तो आपको हिमालय की दूसरी ऊंची चोटियां जैसे कि माउंट लोबुशे, जो कि 4,145 मीटर यानी कि तकरीबन 13,000 फीट ऊंची है, और माउंट पमोरी, जो कि 7,161 मीटर यानी लगभग 23,000 फीट ऊंची दिख सकती है। मगर इस दिशा का सबसे अनोखा नजारा तो माउंट लोबुशे और माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित खुम्बू ग्लेशियर को देखने का है, जिससे नेपाल और तिब्बत की नदियां उत्पन्न
उत्पन्न होती हैं और इसी खुम्बू ग्लेशियर के बीच बसा हुआ है सागरमाथा नेशनल पार्क, जो कि हिमालयन वाइल्ड लाइफ को सेफ रखने के लिए ग्रीन कॉरिडोर है। इस नेशनल पार्क में दुनिया के सबसे अनोखे पक्षी जैसे कि इम्पेयान, फिजेंट, बियरडेड वल्चर, स्नोकॉक और एल्फाइन कॉ हैं। इनके अलावा यहाँ जैसे कि स्नो लेपर्ड, हिमालयन ताहिर, हिमालयन सीरो और मस्क डियर भी पाए जाते हैं। ठीक सागरमाथा नेशनल पार्क के पीछे आप देख सकते हैं चंगेत्सी पहाड़ी, जो कि 7,543 मीटर या करीब 25,000 फीट की ऊंचाई पर है, और इसके वादियों में बसे चंगरी शार ग्लेशियर, जो कि 5,560 मीटर यानी कि तकरीबन 18 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और तिब्बत की कई नदियों का ओरिजिन पॉइंट है। ईस्ट की दिशा में बर्फीली पहाड़ियों का ही नजारा देखने को मिलेगा। दुनिया के कई ऊंची चोटियां जैसे माउंट मकालू, जो कि 8,481 मीटर यानी कि लगभग 28,000 फीट की ऊंचाई पर है, और दुनिया का 5वां ऊंचा पहाड़ है जंक्शन पीक, आइलैंड पीक, बोरन स्टेज जैसे कई पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। इन सब के अलावा माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान आप देखेंगे कैसे इंसान ने इस जन्नत जैसी खूबसूरत जगह को भी गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर साल हजारों की तादाद में यहाँ आ रहे लोग यहाँ काफी ज्यादा कचरा छोड़कर चले जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक माउंट एवरेस्ट पर करीब 50 टन कचरा जमा हो चुका है, जो कि उसके शिखर से भी साफ दिखाई दे सकता है। आपको खाली ऑक्सीजन सिलेंडर, खाने की प्लास्टिक बैग्स और खाली बोतल जैसे कचरे का ढेर देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ कुछ ट्रैकर्स ने सफाई अभियान शुरू कर करीब 16 टन कचरे को साफ कर दिया है, और आगे भी कई दल माउंट एवरेस्ट की सफाई करने के लिए ट्रैक्स करने का इंतजाम कर रहे हैं। फिर भी माउंट एवरेस्ट को पूरी तरह साफ करना काफी चुनौती भरा काम है। दुनिया के बड़े इकोलॉजिस्ट की माने तो अगर माउंट एवरेस्ट पर ऐसे ही कचरा बढ़ता गया तो ये कचरे माउंट एवरेस्ट के इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ सकता है, और इसका असर पूरी दुनिया के एक इकोलॉजिकल बैलेंस पर पड़ेगा। और क्योंकि माउंट एवरेस्ट ने सेस्माइक जोन 5 में आता है, तो इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ने से लैंडस्लाइड भी आ सकती है। कुछ इकोलॉजिकल की माने तो सेस्माइक एक्टिविटी की माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कम हो सकती है, और यहाँ से ओरिजिनेट होने वाली नदियों पर इकोलॉजिकल चेंज का असर पड़ सकता है, और ये नेपाल तिब्बत के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अगली बार अगर आपसे कोई पूछे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से क्या दिखता है, तो उन्हें बताइएगा कि बर्फ के सुनहरे पहाड़ों के साथ साथ इंसानों द्वारा फैलाए गए कचरे का पहाड़ भी दिखता है। वैसे आपको क्या ट्रैकिंग करना पसंद है? क्या कभी आप अपनी जान से खेलकर ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना चाहोगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी पता चले कि माउंट एवरेस्ट के शिखर से क्या दिखता है।